प्रिय दोस्तों, आप सबों को मसीह यीशु के मधुर नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब स्वस्थ और कुशल हैं और हमारे साथ आज परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर के वचन के ज्ञान और आशीषों में निरंतर आप बढ़ते जा रहे हैं। मैं अपने सभी नए दर्शकों का भी जो पहली बार इस अध्ययन में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल से नए नियम की पहली पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार का गहन अध्ययन कर रहे हैं। मत्ती के सुसमाचार से हम इन दिनों पहाड़ी उपदेश का अध्ययन कर रहे हैं और हमने इसके धन्य वचनों से अध्ययन आरंभ किया था। आज भी हम इसे आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। मैं चाहता हूं कि जब आज हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, आप अपने मन और हृदय को तैयार करें, ताकि जब हम परमेश्वर के वचन को सुने तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के वचन को सुनें। तो आइए आज हम अपने अध्ययन को इससे आगे बढ़ाते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ते हैं, जहां पर हमें बताया गया है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। शारीरिक मनुष्य के बारे में क्या है? क्या वह धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा होता है? जिनसे मैं मिला हूं वे ऐसे नहीं हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय उसके 14 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके लिए मूर्खतापूर्ण है और वह उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि उसकी परख आत्मिक रीति से होती है। मित्रों, शारीरिक मनुष्य आत्मिक मनुष्य का विरोध करता है, जिसने यह पा लिया है कि मसीह में उसकी धार्मिकता है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 1 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, उसी के कारण तुम मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा। आगे हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 7 पद में पढ़ते हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इस धन्य वचन को हमारे दिनों में बहुत अधिक गलत समझा गया है, क्योंकि यह हमारे दयावंत होने पर ही हम पर दया की जाएगी की स्थिति को बनाता है। यह वह स्थिति नहीं है जिस पर हम दया प्राप्त करते हैं। तीतुस 3 अध्याय उसके 5 पद में इस प्रकार से लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया, यह हमारे द्वारा किए गए धर्म के कामों के आधार पर नहीं, परंतु उसने अपनी दया के अनुसार अर्थात पवित्र आत्मा द्वारा नए जन्म और नए बनाए जाने के स्नान से किया। मित्रों, हमें दयावंत होना चाहिए, क्योंकि हम पर भी दया की गई है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। एक समय तुम तो प्रजा न थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। उस समय तुम पर दया न हुई थी, पर अब दया हुई है। मित्रों, आगे हम मत्ती उसके 5 अध्याय के 8 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मित्रों, कोई भी ईमानदार व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि उसका मन या हृदय शुद्ध है। मनुष्य का हृदय जो पूर्ण रूप से दुष्ट है, कैसे शुद्ध किया जा सकता है? प्रभु यीशु ने कहा, तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 3 पद में। यह हमारे नए स्नान के द्वारा हुआ, जो हमें शुद्ध करता है। केवल प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 7 पद में हम पाते हैं। तब हम मत्ती 5 अध्याय उसके 9 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या आप अभी एक व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जिसने संसार में मेल कराई हो? संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शांति बना सकता है। यीशु मसीह ही केवल एक महान शांति दाता है। उसने अपने लहू के द्वारा एक धर्मी परमेश्वर और एक अधर्मी पापी के बीच में शांति स्थापित किया। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इसलिए विश्वास से धर्मी ठहराए जाकर परमेश्वर से हमारा मेल अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। मित्रों, तब हम मत्ती 5 अध्याय उसके 10 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं,
क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इस धन्य वचन का प्रयोग हमारे दिनों में और बचे हुए इस्राएलियों के जीवन में महाक्लेश के समय दिखाना सहज है। लेकिन क्या यह उस राज्य के लिए भी लागू होता है जो स्थापित होने वाला है? क्या सभी दुष्ट लोग राज्य से हटाए नहीं जाएंगे? यह ठीक है, पर बहुत से पवित्र शास्त्र यह बताते हैं और दिखाते हैं कि 1000 साल राज्य के शासन काल में भी दुष्टता संसार में बनी रहेगी, क्योंकि यह समय परीक्षा या परखने का समय होगा। विद्रोह का प्रकोप 1000 साल के अंत में यह प्रकट करता है कि 1000 साल के समय में भी दुष्टता प्रचलित रहेगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 20 अध्याय और उसके 7 से 9 पद में हम पढ़ सकते हैं। आगे हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 13 और 14 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, पर यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे तो वह फिर किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। मित्रों, परमेश्वर के लोग, चाहे वे किसी भी उम्र और किसी भी परिस्थिति में हो, वे इस संसार के नमक और ज्योति हैं। स्कॉट स्वाद का अनुवाद अधिक अर्थपूर्ण शब्द तीखा स्वाद के द्वारा करते हैं। मैं उनके शब्दों को अधिक पसंद करता हूं। यदि नमक अपना तीखा स्वाद खो बैठते हैं, तो आज समस्या यह है कि बहुत से मसीह न केवल अपनी तीखी स्वाद को खो दिए हैं जैसे नमक, परंतु मिर्च के समान उन्होंने अपना जोश और उत्साह भी खो दिया है। हमारे दिनों में बहुत थोड़े नमक और मिर्च छिड़कने वाले मसीही हैं। अब नमक अपनी नमकीनीपन को नहीं रखता है और इस प्रकार के कार्य होते जा रहे हैं, परंतु यह इसे बंद कर देगा। मुझे और आपको पृथ्वी का नमक बनना चाहिए और अच्छाई से संसार को प्रभावित करना चाहिए। मसीह लोग जगत की ज्योति भी हैं। निश्चित रूप से मसीही लोग उसके राज्य में जगत की ज्योति होने जा रहे हैं। यह हमारे लिए एक अद्भुत सिद्धांत या नियम है। हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों से और जहां कहीं भी हम जाएं एक ज्योति बने। हमारे अंदर कोई ज्योति नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन ज्योति है। ज्योति होने का मतलब है कि परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा शास्त्र के वचन का उद्धरण देते रहें, परंतु इसका मतलब यह अवश्य है कि आप ज्योति को दूसरों के साथ बांटें जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है। किसी के साथ परिचय बढ़ाना बहुत आसान है। तब धीरे और नम्रता से उन्हें बाइबल शिक्षा देने के लिए कलीसिया के साथ या रेडियो कार्यक्रम के साथ परिचय करा दें। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसके द्वारा आप जगत की ज्योति बन सकते हैं। मित्रों, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 16 पद में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। यहाँ वे उदारवादी धारणा के लोग हैं जिसका मानना है कि पहाड़ी उपदेश मानव केंद्रित या मनुष्य केंद्रित है, जबकि ईश्वर केंद्र या परमेश्वर केंद्र से भी बढ़कर रखना चाहिए। ये सब उनके विचार हैं, परंतु यह सच है कि पहाड़ी उपदेश मानव केंद्रित या मनुष्य केंद्रित नहीं है, यह परमेश्वर केंद्रित है। क्या यह पद कहता है कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार से चमके कि ये तुम्हारे भले कामों को देख और तुम्हारी महिमा करें और तुम्हारी पीठ थपथपाएं और तुम्हें सोने का एक मेडल और प्यारा सा कप दें? जी नहीं, यह पद कहता है कि आपको और मुझे इसे संसार में अपना प्रकाश फैलाना है ताकि हम अपने पिता की जो स्वर्ग में है महिमा दे सकें। पहाड़ी उपदेश परमेश्वर केंद्रित है। 1000 साल के समय यहाँ इस पृथ्वी पर राज्य के समय जो कुछ भी कहा और किया जाएगा वह सब परमेश्वर केंद्रित होगा। और इस वर्तमान समय में इस खोए हुए संसार में जिसमें मैं और आप आज रहते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य यह हो कि हम परमेश्वर को महिमा दें। यह कुछ ऐसी बातें हैं जिसे प्रत्येक मसीह को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। मित्रों, हमारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य परमेश्वर को महिमा देने के लिए होना चाहिए। हम आगे देखते हैं प्रजा का संबंध राज्य की व्यवस्था के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तकों को नष्ट करने आया हूं। नष्ट करने नहीं, परंतु पूर्ण करने आया हूं। इस बात को याद रखें कि मूसा की कुछ व्यवस्था औपचारिक व्यवस्था थी। मसीह संसार के पापों के लिए बलिदान था। पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले ही मेमने का वध किया गया। मसीह इस पृथ्वी पर व्यवस्था को तोड़ने नहीं, परंतु उसे पूरा करने आए हैं। व्यवस्था को उसने पूरा किया और अपने इस पृथ्वी काल के जीवन में रहते हुए उसने इसका पालन भी किया और जो मापदंड मनुष्य के सामने रखे गए थे वह उसे प्राप्त करने में सक्षम रहा।
और अब वह आपके लिए और मेरे लिए अर्थात सभी विश्वासियों के लिए भी उसे पूरा करने में सक्षम है अपनी धार्मिकता से। परमेश्वर का स्तर अभी तक नहीं बदला है, परंतु मैं आपसे अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकता। हमें सहायक की आवश्यकता है, हमें मुक्तिदाता की आवश्यकता है, हमें दया की भी आवश्यकता है। और जब हम मसीह के पास आते हैं तो हमें दया प्राप्त होती है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी, जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो जाए, नहीं टलेगा। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि जो बात यहाँ पर मैं कह रहा हूं, जिसे हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं, आप गलत अर्थ नहीं निकालेंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें मूसा की व्यवस्था को तोड़ने की आज़ादी है। सच बात तो यह है कि व्यवस्था अभी भी स्थिर है। यह मुझे प्रकट करता है कि मैं परमेश्वर के स्तर तक का मापदंड नहीं ले सकता हूं। यह मुझे मसीह के क्रूस को ले जाती है। एक ही रास्ता है जिसके द्वारा मैं व्यवस्था पूरी कर सकता हूं, और वह है यीशु मसीह को स्वीकार करना। केवल वही है जो व्यवस्था को पूरा कर सकता है। हम मत्ती 5 अध्याय उसके 19 पद में पढ़ते हैं, इसलिए जो भी इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं को तोड़ेगा और ऐसी ही शिक्षा दूसरों को देगा, वह परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा कहलाएगा। परंतु जो उनका पालन करेगा और दूसरों को भी सिखाएगा, वह परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएगा। मित्रों, आप व्यवस्था को तोड़कर उससे बच नहीं सकते हैं, परंतु आप अपनी सामर्थ से उसे नहीं रख सकते हैं। एक ही मार्ग है जिसके द्वारा आप इसका पालन कर सकते हैं कि यीशु मसीह के पास उद्धार, सामर्थ और शक्ति के लिए आए। व्यवस्था उद्धार पाने का एक मार्ग नहीं है, परंतु यह आपको उद्धार पाने का मार्ग बताती है, यीशु मसीह के कार्यों को स्वीकार करने के द्वारा से। मत्ती 5 अध्याय उसके 20 पद में हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसकी बात को यहाँ पर देखें। फरीसियों के पास धार्मिकता की उच्च योग्यता है व्यवस्था के अनुसार से, परंतु वह स्वीकार योग्य नहीं है। मैं और आप उनकी धार्मिकता से कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं? हमारे स्वयं के प्रयत्न से ऐसा करना असंभव है। हमें मसीह की आवश्यकता है कि वह हमारे लिए काम करे। हम मत्ती 5 अध्याय उसके 21 और 22 पद में पढ़ते हैं, तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था, हत्या ना करना। जो हत्या करेगा वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा। पर मैं तुमसे कहता हूं कि हर एक जो अपने भाई पर क्रोधित होगा, वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह सर्वोच्च न्यायालय में दोषी ठहरेगा। और जो कोई कहेगा अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मित्रों, यह एक अद्भुत वक्तव्य है। इसका मतलब यह हुआ, यदि आप अपने भाई से क्रोधित होते हैं तो आप हत्यारे हैं। क्या आप दावा करते हैं कि आप मूसा की व्यवस्था का पालन करते हैं? आप व्यवस्था को तोड़कर उसके साथ नहीं चल सकते हैं। आप व्यवस्था तोड़कर नहीं चल सकते हैं और यह कहकर घमंड नहीं कर सकते हैं कि पहाड़ी उपदेश आपका धर्म है, और तब सब नियम को तोड़ दें। मेरे प्रिय मित्र, मुझे और आपको उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, जिसने पूर्ण रीति से व्यवस्था का पालन किया है और वह अपनी धार्मिकता से हमें छुटकारा दे सकता है, अर्थात वह अपनी धार्मिकता हमें दे सकता है। मत्ती 5 अध्याय के 26 पद में हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तू पैसा पैसा चुका ना देगा, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दें कि यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं। वह अपनी शिक्षा को मूसा की शिक्षा से अधिक ऊंचा बताता है। वह अपने आप को व्यवस्था देने वाले के पद पर उठाता है और व्याख्याकर्ता के पद तक भी। हम मत्ती 5 अध्याय उसके 27 और 28 पद में पढ़ते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, वे विचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री को कामुकता से देखे, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मित्रों, कई वर्षों तक मैं लोगों के बीच में यह कथन दोहराता रहा कि किसी ने भी व्यवस्था का पूरा पालन नहीं किया है, सिर्फ यीशु मसीह ने किया। एक बार रविवार की आराधना में मैं संदेश दे रहा था और मैंने इसी कथन को कहा कि किसी ने भी व्यवस्था का पूरा पालन नहीं किया, सिर्फ यीशु ने किया। आराधना समाप्ति के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि आप हमेशा कहते हैं कि कोई भी व्यवस्था का पालन नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं व्यवस्था का पालन करता हूं। मैं आपको बता दूं कि वह गलत शिक्षा को मानने वाला था, लेकिन वह आराधना में आता था। जबकि उस व्यक्ति ने दावा किया कि वह व्यवस्था का पालन करता है, तो मैंने कहा ठीक है,
आओ हम इसे देखें। और मैंने उसे 22 पद दिखाए जहाँ पर घृणा हत्या के बराबर है। उसने कहा कि वह मानता है, यद्यपि कि मैंने विश्वास नहीं किया। तब मैंने उसे पद 28 दिखाए और कहा, यहाँ पर लिखा है, यदि कोई किसी स्त्री को बुरे नजर से या कामुकता की दृष्टि से देखे तो उसने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। अब मेरी आंखों में देखकर कहो, तुमने ऐसा कभी नहीं किया। उसके चेहरे लाल हो गए। काश आप लोग उसके चेहरे को देख पाते। वह टाल मटोल कर दिया और वहां से चला गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप ईमानदार हैं तो आप दावा नहीं करेंगे कि आप व्यवस्था का पालन करते हैं। मित्रों, याद रखें कि केवल 10 आज्ञाएं थी, फिर भी मत्ती सिर्फ 2 आज्ञाओं को बताते हैं जिसके विषय में मसीह बात कर रहे हैं। मेरा मानना है कि उसने सभी 10 आज्ञाओं को उनके स्तर पर बनाए रखा। मेरे प्रिय मित्रों, पहाड़ी उपदेश मुझे यह दिखाता है कि मैंने पाप किया है और मुझे उसके पास दया और सहायता के लिए आने की आवश्यकता है। कहना यह है कि आप पहाड़ी उपदेश के द्वारा जी रहे हैं, जबकि आप हर समय इसे तोड़ रहे हैं, तो यह एक घोषणा है कि व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं है। अगले पदों में प्रभु इस विषय पर अद्भुत रीति के साथ व्यवस्था और मनुष्य के संबंध को बताते हैं। हम मत्ती 5 अध्याय उसके 29 और 30 पद में पढ़ते हैं। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे पाप करवाए तो उसे निकाल कर दूर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही उत्तम है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो, इसकी अपेक्षा कि तेरा शरीर नरक में डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप करवाए तो उसे काट कर दूर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही उत्तम है कि तेरा एक अंग नाश हो जाए, अपेक्षा इसके कि तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। मित्रों, यह कठिन और बहुत कठिन बात है और यह प्रकट करता है कि यदि आप परमेश्वर के स्तर को पूरा नहीं कर सकते हैं तो आपको उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। आप अपने आप को धोखा मत दीजिए और चारों तरफ दिखावा कर लोगों को बेवकूफ या मूर्ख मत बनाइए कि आप व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। आप सिर्फ एक पाखंडी बने हुए हैं। हमारे मसीही मंडली में हम एक दूसरे के पीठ को थपथपाते हैं और एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं और जो भी हो हम करते हैं उसके लिए बधाई देते हैं, जबकि हम सब हर समय नीच, गंदा, भ्रष्ट पापियों का गट्ठर हैं, जो स्वर्ग के लिए भी योग्य नहीं है। पहाड़ी उपदेश आपको मसीह के क्रूस के पास पहुंचाता है, जहां पर आप दया के लिए चिल्ला उठते हैं। मेरे मित्रों, ऐसा करने के लिए आपको व्यवस्था को आदर देना होगा। आप मुझे यह सोचते हुए धोखा देने का प्रयत्न न करें कि आप व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप भी बिल्कुल मेरी तरह हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 31 और 32 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, यह कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे वह उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि प्रत्येक जो व्यभिचार को छोड़ अन्य किसी कारण से अपनी पत्नी को तलाक देता है तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई किसी तलाक दी हुई से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। मित्रों, यहाँ पर प्रभु तलाक के लिए कारण देते हैं। यदि कोई किसी कारण से तलाक लेता है जो इस शास्त्र में नहीं दिया गया है तो वह व्यक्ति व्यभिचारी है। यह एक ऐसी विशेष बात है, लेकिन आज मसीही मंडली में पूर्ण रूप से अनदेखा कर दिया गया है। जो भी हो, यह व्यवस्था राज्यकाल के समय में लागू होगा, क्योंकि उस समय भी स्त्री और पुरुष होंगे जो अपने साथी को छोड़ना चाहेंगे। हम तलाक के विषय में और अधिक विचार करेंगे जब हम 19 अध्याय में पहुंचेंगे। तब हम यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 33 से 35 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था कि तुम झूठी शपथ न खाना, पर प्रभु के लिए अपने शपथ पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न ही धरती की, क्योंकि वह उसके चरणों की चौकी है, और न ही यरूशलेम की, क्योंकि यह महाराजा धीराज का नगर है। मित्रों, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि हमें उस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए जिसे कसम या शपथ खाने की जरूरत ना पड़े। आज लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि परमेश्वर के बच्चे को हर परिस्थिति में भी विश्वास योग्य बने रहना चाहिए। प्रभु यीशु आगे कहते हैं मत्ती 5 अध्याय उसके 37 पद में, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इनसे अधिक होता है शैतान की ओर से होता है। मित्रों, जब कोई मुझसे कहता है कि मैं बाइबल के ढेर की शपथ खा सकता हूं जो 1 मील तक की दूरी पर है, मैं ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं सोचता हूं कि जो झूठ बोल रहा है वही 1 मील ऊंची है।
हम मत्ती 5 अध्याय उसके 38 पद में आगे पढ़ते हैं। तुमने सुना है कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। मित्रों, ये सब कुछ बदल जाएंगे जब यीशु मसीह अपने राज्य में शासन करेंगे तब। हम आगे मत्ती 5 अध्याय उसके 39 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, वरन जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। मित्रों, क्या आप शैतान का सामना करते हैं या इसी तरह से जीते हैं? हम सबों के लिए यहाँ पर एक नियम है, परंतु हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर में हथियार रखते हैं। और पौलुस इस प्रकार से कहता है, सिकंदर ताम्रकार ने मुझे बहुत हानि पहुंचाई है, प्रभु उसके कार्यों के अनुसार उसे बदला देगा। इसे हम दूसरे तिमुथियों के पत्री 4 अध्याय के 14 पद में पाते हैं। आप परमेश्वर के राज्य में अपना दूसरा गाल भी फेर सकते हैं। इससे मुझे एक घटना याद आ रहा है। एक बार एक जवान को किसी ने गाल पर थप्पड़ मारा, तो उसने अपना दूसरा गाल भी फेर दिया। तो मारने वाले ने उस गाल पर भी जोर से चांटा मारा और वह नीचे गिर पड़ा। तब वह जवान उठा और मारने वाले की जमकर पिटाई कर दी। तब देखने वालों में से एक ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? उसने उत्तर दिया, प्रभु यीशु ने कहा कि अपना दूसरा गाल भी फेर देना। मैंने किया, लेकिन इसके बाद मुझे क्या करना है उसने कुछ भी नहीं बताया। मित्रों, अब हम मत्ती उसके 5 अध्याय उसके 40 से 42 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यदि कोई तुम पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे कोट भी दे देना। और यदि कोई तुझे बेगार में 1 किलोमीटर ले जाए तो उसके साथ 2 किलोमीटर चला जा। जो तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। मित्रों, यदि आपके पास कोई महाजन है जो कहता है कि मैं पहाड़ी उपदेश के आधार पर जीता हूं, तो आप उसे यही पद दे दीजिए और देखिए कि आप इसके साथ कितनी दूर तक चल पाते हैं। तो आइए हम घमंडी होना छोड़ दें और इस बात को मान लें कि यह राज्य की व्यवस्था है। जब मेरा प्रभु सिंहासन पर होगा तब लोग इस रीति से जी सकेंगे। हमारे दिनों में यह काम नहीं किया जा सकता है। और कई वर्ष पूर्व आयरलैंड के आर्च बिशप मेगी ने कहा कि पहाड़ी उपदेश के आधार पर ब्रिटिश देश के साथ व्यवसाय करना असंभव था। मित्रों, मैं नहीं जानता कि मैं आर्च बिशप के साथ जुड़ा हूं कि नहीं, परंतु मैं निश्चित रूप से यह जान पाता हूं कि जैसे उसने पहाड़ी उपदेश के बारे में किया, वैसे ही मैं भी सोचता हूं। यद्यपि यह हमारे दिनों में मसीहों के लिए एक बड़ी नियम को नियंत्रित करना या नियंत्रण करता है, यह सिर्फ मसीह के सिंहासन पर बैठने के बाद ही लागू किया जा सकता है, और मैं सोचता हूं कि यह पूर्णतः सच होना चाहिए। मित्रों, हमारे समकालीन समाज में बहुत से धनी कलीसियाएं हैं जो कहती हैं कि वे पहाड़ी उपदेश का अनुसरण करती हैं। यही है जिसे कलीसिया रविवार की सुबह नियमित भोजन के रूप में पाती है। जो भी हो, यदि आप धनवान के पास जाते हैं और उनसे कुछ पाने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको भरोसा दिला दूं कि आप अधिक दूर तक नहीं जा पाएंगे। रविवार को सुनते हैं, जो तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है और वे सोचते हैं कि पहाड़ी उपदेश एक महान लिखित प्रमाण है, परंतु सोमवार की सुबह उनका व्यवसाय ठंडा पड़ जाता है और रुपया पीपा से नहीं उतरता है। यह सच है कि व्यवसाय का संसार इसी तरीके से चल रहा है। जो भी हो, इन पदों में हमारे लिए एक महान नियम या सिद्धांत है और हमें इसे नहीं खोना चाहिए। निश्चित तौर से हमें उनकी सहायता करनी चाहिए जो जरूरतमंद है। बहुत से अच्छे मसीह कार्य हैं जो विश्वासियों के द्वारा किए जा सकते हैं। ऐतिहासिक तौर पर अस्पताल, अनाथालय और उद्धारता के काम, जिसे बाइबल प्रेम का कार्य कहती है, सुसमाचार के प्रचारकों का अनुसरण करती है। मैं पृथ्वी में ऐसे कोई भी स्थान को नहीं जानता हूं जहां ये सुसमाचार से पहले आए, परंतु उन्होंने हमेशा अनुसरण किया। विश्वासियों के जीवन में अच्छे कार्यों का फल होना चाहिए। हम मत्ती 5 अध्याय उसके 43 और 44 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तू अपने पड़ोसी से प्रेम करना और शत्रु से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मित्रों, इस नियम को मैं राज्य के लिए आग्रह करता हूं। प्रभु यीशु मूसा की व्यवस्था को ऊंचे पर उठाते हैं। वह कहते हैं कि उसके राज्य में शत्रुओं से घृणा के बदले प्रेम किया जाएगा। आज विश्वासी लोग अलग अलग नियम चलाते हैं। हमें आज्ञा दी गई है कि हम सब विश्वासियों से प्रेम रखें और हम अपने प्रेम को अपने शत्रुओं के पास सुसमाचार देने के द्वारा प्रकट करते हैं, यह कहते हुए कि परमेश्वर का अनुग्रह जो उन्हें स्वर्ग में पहुंचा सकता है,
इस अध्याय के अंत में हमारे प्रभु कहते हैं कि हमें परिशुद्ध या परिपक्व होना है। मत्ती 5 अध्याय उसके 48 पद में लिखा हुआ है, अतः तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मित्रों, यह कैसे संभव है कि मैं और आप सिद्ध बने? हम मसीह में स्वीकार किए गए हैं, उसके परम प्रियो में। इसलिए जो कोई मसीह में है उसके लिए दंड की आज्ञा नहीं है और हम इसे उसमें विश्वास के द्वारा पाते हैं। हम एक ही तरीके से सिद्ध बन सकते हैं और वह है हमारा विश्वास मसीह में करने के द्वारा, और मसीह अपनी धार्मिकता हमें देते हैं और तब पवित्रीकरण का काम आरंभ होता है, जिसमें परमेश्वर हमें अपने पुत्र के स्वरूप में डालने की कोशिश करते हैं। वास्तव में यह सभी विश्वासियों का लक्ष्य होना चाहिए, परंतु अपने सामर्थ्य के बल पर सिद्ध होने की कोशिश करना पूर्णतः व्यर्थ है। क्या आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर के पास जाकर कह सकते हैं कि देख मैंने क्या किया है, देख मैं कितना अद्भुत हूँ? अपने लिए सारी महिमा पाने की कोशिश करते और परमेश्वर पर दबाव डालते हैं कि इसके आधार पर आपको उधार दे। मेरे मित्रों, आप ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं और आप सिद्ध नहीं हैं। मित्रों, एक कविता है और उसी की तरह आज हम धर्म में देखते हैं कि एक छोटी भीड़ चारों तरफ बैठती है। वे हाथों को बढ़ाकर जामुन तोड़ते और कहते हैं कि मैं कितना अच्छा लड़का हूँ। मेरे मित्र, आप और मैं परमेश्वर के स्तर तक अच्छे नहीं हैं, इसलिए हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। जैसे कि हमने अध्याय में देखा है कि राजा धार्मिकता की बातें करता है जिसे उसकी प्रजा को अधिकार में रखना है, और यह धार्मिकता सदूकी और फरूसी की धार्मिकता से श्रेष्ठ होना चाहिए। उनकी धार्मिकता धर्म की है। उदाहरण के लिए, निकोदिमुस एक असाधारण व्यक्ति था और वह धर्मी था। उसके बारे में आपको आलोचना करने के लिए अधिक नहीं मिलेगा, परंतु हमारे प्रभु ने उससे कहा, तुझे नया जन्म लेना होगा। यूहन्ना 3 अध्याय उसके 1 से 8 पद में हम इसे पढ़ते हैं। अब हमारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए, और यह हमें सिर्फ मसीह में विश्वास करने के द्वारा मिल सकता है। मित्रों, परमेश्वर आप सबों को आशीष देने के लिए तैयार है और मैं जानता हूं कि आज का वचन आपके लिए था। परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। मैं चाहता हूं कि आप इसी प्रकार हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें। अपने मित्रों को बताएं, अपने परिवार के लोगों को भी प्रोत्साहित करें, ताकि इस वचन में बने रहने के द्वारा आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकें। क्योंकि यह बाइबल अध्ययन क्रमबद्ध अध्ययन है, जिसके द्वारा से आप परमेश्वर के वचन की भेद की बातों को सीखते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444908146। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।